क्या आपको मालूम है वो वाचा जो परमेश्वर ने बांधी थी लोगों ने तोड़ दिया था? पाप करना बंद नहीं किया और बलिदान करते रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर आकर नई वाचा का प्रचार किया और नई वाचा यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 31 अध्याय 31 पद से 33 पद तक बहुत तेजी से पढ़ेंगे। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से, जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा, वे उस वाचा के समान न उस होगी वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से, जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ जब मैं पकड़कर उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलाता उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था हाँ, तो भी उन्होंने मेरी मेरी वाचा तोड़ डाली, वो वाचा तोड़ डाली। अब वो नई वाचा बांधना चाहता है। पढ़िए जल्दी क्या लिखा है। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है मैं अपनी व्यवस्था, मैं अपना कलाम उनके मन में संभाऊंगा, उन्हें अब जिहा करने की जरूरत नहीं होगी, पशु बनाने की जरूरत नहीं होगी, मैं कलाम उनके दिल में संभाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा इस्राएल की नई वाचा को यीशु मसीह ने स्वयं आके प्रचार किया। आप कह सकते हैं कैसा किया? मैंने उन बारीक आयतों को खोज करा है। यीशु मसीह ने स्वयं आके नई वाचा का प्रचार किया। और कैसे प्रचार किया? आप पढ़िए मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय का 33 पद आपको मिल जाएगा किस तरीके से यीशु मसीह ने प्रचार किया। और उससे मरकुस 12 अध्याय 33 पद में क्या लिखा? और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, सारी शक्ति के साथ प्रेम रख और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारे होम बलियों, सारे पशु बलियों और बलिदानों से बढ़कर है कि तू प्रेम रखे अपने पड़ोसी से। प्रभु यीशु मसीह ने आकर कहा जिहा करने से बेहतर है तो अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने परमेश्वर से प्रेम रख, उसकी आज्ञाओं को मान। उसने बलि से बेहतर नई वाचा को बताया। मेरे मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय का 13 पद क्या कहता है? हाँ जल्दी पढ़िए। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शब्दों से कह रहा है मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। तुम जाओ और सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया। इसी का 12 अध्याय का 7 पद क्या कहता है? 12 अध्याय का 7 पद हाँ क्या कहता है? यदि तुम इसका अर्थ जानते मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मुझे बताओ किसको दोषी ठहरा दिया था? यीशु मसीह निर्दोष था, ये दोषी है। और था क्या वो? निर्दोष। और क्या ठहरा दिया उसे? दोषी ठहरा दिया। मेरे साथियों, मेमने का दर्द मालिक को पता हो सकता? मेरे साथियों, मेमने का दर्द, अगर मान लीजिए आपने 5000 का कोई बकरा लाके पाला और जब आप उस पर छुरी चला रहे हैं तो छुरी हमारे ऊपर थोड़ी चल रही है, वही छुरी हटके मेमने पर से हटकर हाथ पर चलेगी तो पता चलेगा। हालेलुया। आपने मुर्गा पाला और मुर्गा पालने के बाद जब आप उसके गले पर छुरी चला रहे हैं तो वो मेरे गले पर थोड़ी चल रही है, अगर जरा सी हटके मेरे ऊपर चलेगी तब उस छुरी का पता चलेगा। हालेलुया। और इसी कारण मेरे साथियों उस निर्दोष को दोषी ठहरा दिया। और मेरे साथियों क्या होता है देखिए, अगर पुराने जमाने में प्रभु यीशु मसीह खुदा वाचा मानता कि अगर तुमने पाप किया तो तुम्हारा सबसे बड़े बेटे की कुर्बानी करनी पड़ेगी, तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। अंकल करता कोई नहीं करता। गुनाह क्यों कर रहे थे? खूब गुनाह कर रहे थे और 2000 का बकरा लाया और
दिया, पाप तो हो ही रहे, पाप से पाप पे वो रोक क्या हो गई? समझ रहे मेरी बात? तो मेरे सेंस को समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर ये बात विधि रखी जाती कि अगर तुम गुनाह करोगे तो हर साल में तुम्हें अपने बच्चे की कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो कदम भी फूक फूक कर रखता है।